हेलो एवरीवन, शिक्षा स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आरओ के पिछले वर्षों में पूछे हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देख लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा या विलोम शब्द क्या होगा अनुग्रह का? ऑप्शन ए विग्रह, ऑप्शन बी आग्रह, ऑप्शन सी परिग्रह, ऑप्शन डी संग्रह। तो अनुग्रह का विलोम होगा ऑप्शन ए विग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द है। ऑप्शन ए अनुर्वर, ऑप्शन बी आविर्भाव, ऑप्शन सी प्राकृत, ऑप्शन डी कृत्रिम। तो नैसर्गिक का होगा कृत्रिम, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म है। ऑप्शन ए आपत्ति विपत्ति, ऑप्शन बी आवर्षण अनावर्षण, ऑप्शन सी गणतंत्र जनतंत्र, ऑप्शन डी आदत तिरस्कार। तो इसमें विलोम शब्द सही पूछा है, सही कौन सा है? आपत्ति का तो संपत्ति होता है विलोम, इसका होगा आदत तिरस्कार, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। ऑप्शन ए प्रधान, ऑप्शन बी गौण, ऑप्शन सी प्रत्यक्ष, ऑप्शन डी अंतिम। तो प्रथम का विपरीत होगा अंतिम, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, आधुनिक का विलोम है। ऑप्शन ए समीचीन, ऑप्शन बी अर्वाचीन, ऑप्शन सी प्राचीन, ऑप्शन डी समसामयिक। तो आधुनिक का विलोम होगा प्राचीन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द है। ऑप्शन ए आसक्ति, ऑप्शन बी विरक्ति, ऑप्शन सी प्रशस्ति, ऑप्शन डी प्रकृति। तो अनुरक्ति का विपरीतार्थक होगा विरक्ति, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द है। ऑप्शन ए प्रवर्तक, ऑप्शन बी अनावर्तक, ऑप्शन सी आवर्त, ऑप्शन डी प्रकर्षक। तो आवर्तक का विपरीत होगा अनावर्तक, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, गौरव का विपरीतार्थक शब्द है। ऑप्शन ए वैभव, ऑप्शन बी लाघव, ऑप्शन सी पराभव, ऑप्शन डी निर्भीक। तो गौरव का विपरीत होगा लाघव, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अमृत का विलोम है। ऑप्शन ए अर्क, ऑप्शन बी पीयूष, ऑप्शन सी मधुर, ऑप्शन डी विष। तो अमृत का विलोम होगा ऑप्शन डी विष। अगला प्रश्न है हमारा, सदाचार का विलोम है। ऑप्शन ए आचार, ऑप्शन बी अपराध, ऑप्शन सी कदाचार, ऑप्शन डी अन्याय। तो सदाचार का विलोम होगा कदाचार, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, करपट का तद्भव रूप है। जो तद्भव रूप है वो बताना है यहाँ पे। ऑप्शन ए कपट, ऑप्शन बी कपूर, ऑप्शन सी कारपेट, ऑप्शन डी कपड़ा। तो करपट का तद्भव होगा कपड़ा। करपट तत्सम शब्द है। जो संस्कृत के शब्द होते हैं उनको तत्सम बोला जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है? ऑप्शन ए हाथ, ऑप्शन बी हार, ऑप्शन सी हाथी, ऑप्शन डी हंसी। तो हस्ती का तत्सम होगा हाथी। हाथी का तत्सम जो है वो हस्ती है, हाथी तद्भव है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। चौथा का तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए चतुष्पद, ऑप्शन बी चतुष्क, ऑप्शन सी चतुष्काठ, ऑप्शन डी चतुर्थ। चौथा का तत्सम हो जाएगा चतुर्थ, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। घोड़ा का उपयुक्त तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए अश्व, ऑप्शन बी तुरंग, ऑप्शन सी घोटक, ऑप्शन डी बाजी। घोड़ा का तत्सम जो होगा वो घोटक होगा। अश्व, तुरंग और बाजी ये घोड़े के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गोधूम
का तद्भव शब्द है? ऑप्शन ए गोद, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी गोद, ऑप्शन डी गो। गोधूम का हो जाएगा गेहूं, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है? अंगना, अंगी, गयंद, बानर। इसमें तद्भव पूछा है, तो इसमें तद्भव शब्द जो होगा वो गयंद हो जाएगा, क्योंकि वानर तत्सम है, अंगी तत्सम है, अंगना तत्सम है। अंगना का जो तद्भव होता है ना वो चंद्र बिंदु लगता है, अंगना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नांकित में से तद्भव शब्द चुनिए। ऑप्शन ए बलवान, ऑप्शन बी चमचा, ऑप्शन सी बांझ, ऑप्शन डी आसमान। तद्भव पूछा है तो इसमें तद्भव हो जाएगा बांझ, क्योंकि जहां पे चंद्र बिंदु होता है वो अधिकतर सब तद्भव होते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है? ऑप्शन ए नग्न, ऑप्शन बी दक्षिण, ऑप्शन सी द्राक्षा, ऑप्शन डी दाढ़ी। इसमें तद्भव पूछा है तो तद्भव है हमारा दाढ़ी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द है? ऑप्शन ए जोगी, ऑप्शन बी जोमन, जोवन, ऑप्शन सी जमाई, ऑप्शन डी यौवन। तो तत्सम शब्द हो जाएगा यौवन। यौवन का तद्भव होता है जौवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है? ऑप्शन ए पंक्ति, ऑप्शन बी पंख, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी पंगत। इसमें तत्सम पूछा है, तत्सम हो जाएगा पंक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से वसुधा का पर्यायवाची, इसमें पर्यायवाची पूछा है, पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए विपुला, ऑप्शन बी सरवरी, ऑप्शन सी धेनुका, ऑप्शन डी पेस्तनी। तो वसुधा का पर्यायवाची हो जाएगा विपुला, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन ए तीर, ऑप्शन बी भाला, ऑप्शन सी तलवार, ऑप्शन डी धनुष्वाण। चंद्रहास का पर्यायवाची तलवार होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। चोर का पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन ए खनक, ऑप्शन बी उदक, ऑप्शन सी धूसर, ऑप्शन डी थलचर। चोर का पर्यायवाची हो जाएगा खनक, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जीव का पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन ए वचन, ऑप्शन बी ध्वनि, ऑप्शन सी रचना, ऑप्शन डी जीव। तो जीव का पर्यायवाची होगा ऑप्शन सी रचना। एक होता है रसाल, रसाल आम का पर्यायवाची होता है, लेकिन रचना जीव का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तिमिर का पर्यायवाची है? ऑप्शन ए रात्रि, ऑप्शन बी अंधकार, ऑप्शन सी प्रकाश, ऑप्शन डी सूर्य। तिमिर का पर्यायवाची है अंधकार, क्योंकि तिमिर अंधेरे को बोला जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हुतासन पर्यायवाची है? ए निर्धन, बी अग्नि, सी अगणित, डी अखंड। हुतासन आग को बोलते हैं, तो हुतासन का पर्यायवाची अग्नि है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बिजली का पर्याय है? ऑप्शन ए सरवरी, ऑप्शन बी तनिया, ऑप्शन सी रमणी, ऑप्शन डी दामनी। तो बिजली का पर्यायवाची दामनी होता है, ऑप्शन डी सही है। बिजली को क्षण प्रवाह भी बोलते हैं। सो दामनी भी बिजली का ही होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अपर्णा शब्द का पर्यायवाची है? ऑप्शन ए औरत, ऑप्शन बी आराधना, ऑप्शन सी देवांगना, ऑप्शन डी पार्वती। तो अपर्णा पार्वती का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से चंचरीक शब्द का पर्यायवाची चुनिए। ऑप्शन ए हवा, ऑप्शन बी भीरमर, ऑप्शन सी मित्र, ऑप्शन डी पुत्र। चंचरीक जो है वो भोरा को बोला जाता है, और भोरे का पर्यायवाची क्या होता है? भीरमर। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है?
ऑप्शन ए इला, ऑप्शन बी अचला, ऑप्शन सी एचल, ऑप्शन डी अवनी। पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। तो इला पृथ्वी का पर्यायवाची है, अचला पृथ्वी का पर्यायवाची है, अवनी भी पृथ्वी का पर्यायवाची है, लेकिन अचल पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। अचल पहाड़ का पर्यायवाची है या पर्वत का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा शब्द शुद्ध है? ऑप्शन ए 46, ऑप्शन बी 46, ऑप्शन सी 46, ऑप्शन डी 46। तो 46 इस तरह से लिखा जाता है, ऑप्शन ए सही है। अगला सवाल देख लेते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऋषि किस तरह से लिखा जाता है? ऋषि, 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 ऋषि। तो ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द बताइए। उज्ज्वलन किस तरह से लिखा जाता है? तो उज्ज्वलन ऑप्शन ए जो है उ आधा जय, फिर जय आधा, फिर वह लयन है। उज्ज्वलन इस तरह से लिखा जाता है, बाकी ये तीनों गलत है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है शुद्ध। पूज्य इस तरह से लिखते हैं, परीक्षण इस तरह से लिखा जाता है, प्राण इस तरह से लिखते हैं, परीक्षा सही लिखा हुआ है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। ऑप्शन ए प्रादेशिक, ऑप्शन बी माधुर्य, ऑप्शन सी व्याप्त, ऑप्शन डी प्रमाणिक। प्रादेशिक सही लिखा हुआ है, माधुर्य भी सही लिखा हुआ है, व्याप्त सही लिखा हुआ है, लेकिन प्रमाणिक गलत है। प्रमाणिक इस तरह से लिखा जाता है, प्रामाणिक। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इसमें अशुद्ध वाक्य बताना है, इसका तत्कालिक प्रभाव पड़ा। ऑप्शन बी पत्र किसके नाम पर लिखा गया है, ऑप्शन सी 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, ऑप्शन डी भारत एक समृद्धिशाली देश है। तो इसका ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, पत्र किसके नाम पर लिखा गया है, क्योंकि इसमें पीछे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था, तब ये शुद्ध हो जाता। अब ये अशुद्ध है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें शुद्ध वाक्य पूछा है। मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ। ऑप्शन बी है व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहे। ऑप्शन सी है एक एक करके सभी मर गए। ऑप्शन डी है तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि है शुद्ध लिखा हुआ है, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए पूज्यास्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। ऑप्शन बी दक्षिण भारत के लोग हिंदीतर भाषी हैं। ऑप्शन सी सुरेखा ने गीत की दो चार कड़ियां गाई। अब परीक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाए, क्योंकि यह वाक्य अशुद्ध है, बाकी तीनों सही हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था, इस कार्य में बहुत विलंब हो गया। ऑप्शन सी है रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है। ऑप्शन डी है एक गुलाब की माला खरीद लेना। तो एक गुलाब की माला नहीं, गुलाब की एक माला खरीद लेना। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। ऑप्शन है इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। प्याज तीखी होती है। आप इतनी देर में क्यों आए? प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपए मिले। तो इसमें एक वाक्य अशुद्ध पूछा है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, क्योंकि प्याज तीखी होती है, आप इतनी देर से क्यों आए, प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपए मिले, ये सही है तीनों। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण है। ऑप्शन ए दयालु, ऑप्शन सी खिलाड़ी, ऑप्शन बी कृपालु, ऑप्शन डी धार्मिक। तो खेलना से बना विशेषण खिलाड़ी होता है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है। ऑप्शन ए अकूत, ऑप्शन बी अचार, ऑप्शन सी अकर्ण, ऑप्शन डी अचंड। तो एक विशेषण नहीं है, तो बी इसका अचार विशेषण नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है? ऑप्शन ए गणनावाचक, ऑप्शन बी आवर्तीवाचक, ऑप्शन सी क्रमवाचक, ऑप्शन डी संपूर्णतावाचक। तो 100 गुना लंबा, इसमें ऑप्शन बी आवर्तीवाचक सही है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है। ऑप्शन ए केवल विशेषण, ऑप्शन बी केवल विशेष्य, ऑप्शन सी विशेषण और विशेष्य दोनों, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई एक भी नहीं। तो पांडु शब्द जो है वो विशेषण भी है और विशेष्य भी है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में विशेष्य शब्द है। ऑप्शन ए वादी, ऑप्शन बी विशिष्ट, ऑप्शन सी मानस, ऑप्शन डी विपन्न। तो विशेष्य जो है वो मानस है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इनमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से है। तो प्रताप सिंह का घोड़ा काला है। ऑप्शन ए सार्वनामिक, ऑप्शन बी विधेय विशेषण, ऑप्शन सी क्रमबोधक, ऑप्शन डी विशेष्य विशेषण। यदि काला घोड़ा लिखा होता तो विशेष्य विशेषण होता, इसमें घोड़ा काला लिखा हुआ है तो इसमें विधेय विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना से पीड़ित है, तो इसमें 10वां शब्द है। ऑप्शन ए गणनावाचक, ऑप्शन बी क्रमवाचक, ऑप्शन सी आवर्ती विशेषण, ऑप्शन डी समुदायवाचक विशेषण। तो 10वां जो है इसमें वो क्रमवाचक विशेषण हो जाएगा। पहला, दूसरा, 7वां ये सब क्रमवाचक विशेषण होते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कोई आदमी आया है वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। ऑप्शन ए अनिश्चयवाचक, ऑप्शन बी निश्चयवाचक, ऑप्शन सी प्रश्नवाचक, ऑप्शन डी संबंधवाचक। तो कोई आदमी आया है, इसमें विशेषण होगा अनिश्चयवाचक, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है। ऑप्शन ए सुंदरी लड़की, ऑप्शन बी सुंदर लड़की, ऑप्शन सी सुंदर लड़का, ऑप्शन डी सुंदर लड़की। इसमें अशुद्ध पूछा है तो सुंदरी लड़की नहीं होता, सुंदर लड़की होता है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं। ऑप्शन ए विशेषण, ऑप्शन बी विशेष्य, ऑप्शन सी सर्वनाम, ऑप्शन डी विशेषक। तो जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, वह कवि जो तत्काल कविता करे उसके लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए सुकवि, ऑप्शन बी महाकवि, ऑप्शन सी रसिद्ध कवि, ऑप्शन डी आंसू कवि। तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आंसू कवि सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए ज्ञानी, ऑप्शन बी सर्वज्ञ, ऑप्शन सी जानकार, ऑप्शन डी महाज्ञानी। जो सब कुछ जानता हो उसको सर्वज्ञ कहा जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए धरोहर, ऑप्शन बी उत्तराधिकृत, ऑप्शन सी रिक्त, ऑप्शन डी परिसंपत्ति। जो उत्तराधिकार में प्राप्त होती है संपत्ति उसको रिक्त कहा जाता है, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए चकित, ऑप्शन बी देखते रहना, ऑप्शन सी विप्लव, ऑप्शन डी निर्विनेश। तो बिना पलक झपकाए के लिए ऑप्शन डी निर्विनेश सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए आस्तिक, ऑप्शन बी आसुरी, ऑप्शन सी आस्थावान, ऑप्शन डी विश्वासी।
तो जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसको आस्तिक कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए युद्ध स्थिर, ऑप्शन बी युद्ध स्त्री, ऑप्शन सी युधिष्ठिर, ऑप्शन डी युद्ध प्रेमी। तो जो युद्ध में स्थिर रहता है उसको युधिष्ठिर कहा जाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, जो किसी विषय का ज्ञाता हो के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए अभिज्ञ, ऑप्शन बी चैतन्य, ऑप्शन सी विशिष्ट, ऑप्शन डी विशेषज्ञ। तो उसके क्या बोला जाता है? उसको विशेषज्ञ बोला जाता है, जो किसी विषय का ज्ञाता हो। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जो तोला जा सके के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए अपरिमेय, ऑप्शन बी अनुमेय, ऑप्शन सी परिमेय, ऑप्शन डी विनिमेय। तो जिसे तोला जा सके उसको परिमेय कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए मितभाषी, ऑप्शन बी मृदुभाषी, ऑप्शन सी बहुभाषी, ऑप्शन डी आभासी। जो कम बोलने वाला होता है उसको मितभाषी कहा जाता है, जो ज्यादा बोलने वाला होता है उसको बहुभाषी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जिसकी आशा न की गई हो के लिए उपयुक्त एक शब्द है। ऑप्शन ए आशातीत, ऑप्शन बी अप्रत्याशित, ऑप्शन सी आशावांछित, ऑप्शन डी प्रत्याशा। तो जिसकी आशा न की गई है उसको अप्रत्याशित कहा जाता है। ये हमारे 60 क्वेश्चन थे हिंदी के, जो आरओ के पिछले वर्ष में पूछे गए थे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।